कंपनियों के लिए आईपीओ का रास्ता फंड जुटाने से ज्यादा प्रमोटर्स और पुराने निवेशकों को फायदा पहुंचाने का जरिया हो गया है। 2025 में कंपनियों ने आईपीओ से जितना फंड जुटाया उसमें अधिकतर पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगने के बजाय पुराने निवेशकों के हाथ में गया है, क्योंकि पुराने निवेशकों ने ऑफर फॉर सेल के जरिए उस पैसे से कमाई की है। सर, क्या बता रहा है ताजा डेटा? ताजा डेटा ये बात हम जब लोग आईपीओ पर चर्चा करते हैं बोनस पॉइंट में, तो दर्शकों को याद होगा हमने बराबर कहा था कि भारत में पिछले 1 साल के आईपीओ में ये आदत लगातार बढ़ रही है कि कंपनी के विकास के लिए, विस्तार के लिए, कैपेक्स के लिए पूंजी नहीं जुटाई जा रही है, बल्कि प्रमोटर्स अपने निवेश पर बेहतर वैल्यूएशन के लिए और अपने आप को एग्जिट करने के लिए, शेयर बेचने के लिए निवेश कर रहे हैं। और हमने भारत के सभी हाल फिलहाल के बड़े खासतौर से स्टार्टअप आईपीओ में देखा। जो ताजा आंकड़ा दिखाई दिया 2024 में भारत के कुल आईपीओ में करीब 63%, 2024-25 का आंकड़ा है ये, 63% का जो हिस्सा था वो ओएफएस से आया, यानी शेयर धारकों के ने जो अपने ऑफर फॉर सेल किए। कंपनी के लिए केवल 37% पूंजी दी गई। 2025 के मिड ईयर में ओएफएस ने दो तिहाई योगदान दिया और 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर लिया। तो पिछले साल और इस साल, दोनों साल जब भी आईपीओ आए तो जो प्रमोटर्स थे उन्होंने अपने लिए प्रॉफिट बुक किया या अपने आप को एग्जिट किया। 2020 से 2025 के बीच में जो आईपीओ से जुटाए गए 4.66 लाख करोड़ रुपए में से 2 तिहाई ओएफएस से आए थे, जो ये बताता है कि जो शुरुआती निवेशक थे उन्होंने एग्जिट किया, उन्होंने मुनाफा वसूल किया और इसका बैलेंस शीट मजबूत करने पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊंचे वैल्यूएशन है, बाजार में अच्छी लिक्विडिटी मिल रही थी, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आ रहे थे, फैमिली ऑफिसेस का निवेश हो रहा है, तो प्रमोटर्स अपने को प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी बाजार में बेचकर निकल रहे हैं। तो आप धीमे धीमे कई स्टॉक्स में हमने देखा, कई आईपीओ में हमने देखा शुभम, कि आईपीओ शुरुआती निवेशकों और फाउंडरों के लिए एक किस्म का एग्जिट रूट बन गया। कई बड़े इशू में तो मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि इशू का एक बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल में गया है। सर, एक और सवाल ये कि फिर निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है जो आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं? उन्हें यह समझना जरूरी है और इसलिए आईपीओ के हमारे कार्यक्रमों में जब हम लोग चर्चा करते हैं विपुल जी के साथ, तो ये बात बार बार संकेत में इशारों में विशेषज्ञ आपको बताते हैं। जब भी आप आईपीओ में निवेश करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई ऑफर फॉर सेल लोडेड आईपीओ आता है, अगर आप एक अनुपात, एक रेशियो देखा जाता है, ऑफर फॉर सेल टू फ्रेश इशू रेशियो, इसे करीब से देखें जब आईपीओ में निवेश करें, क्योंकि जब निवेशक, जब कंपनी के प्रमोटर्स ज़्यादा बड़ा ओएफएस लेकर आते हैं तो ये पैसा उन शेयरधारकों को जाता है जो हिस्सा बेचते हैं। इसका फायदा कंपनी का कैपेक्स बढ़ाने में, आर&डी में, नए निवेश में या कर्ज को कम करने में इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो सबसे तुरंत टेस्ट ये है आपके लिए कि आप ओएफएस टू फ्रेश इशू रेशियो देखें। भारी ओएफएस पर सवाल उठाइए कि इनसाइडर इस वक्त क्यों निकल रहे हैं जब कंपनी को बाजार में लाया गया है। हालांकि ओएफएस लीड आईपीओ का फ्लोट ठीक करते हैं, सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी बेहतर करते हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स पर इसका असर बेहद कम होता है।